प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारे साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आई हैं, बहुत दर्द और दुख सहने पड़े हैं। तुम्हारी आंखों में जो आंसू थे, उन्होंने मेरे दिल को भी छुआ है। तुम्हारी परेशानियाँ और संघर्ष मेरे लिए कोई ना कोई संकेत रहे हैं, और अब समय आ गया है जब तुम्हारी कठिनाइयों का अंत होगा। तुम्हारे भीतर जो अनगिनत जख्म थे, वो अब भरने वाले हैं। वह दर्द जो तुम्हारे दिल में हमेशा चुपके से बैठा था, अब बाहर आने वाला है ताकि तुम उसे छोड़ सको। अब तुम्हारा समय आ चुका है, वो समय जब तुम्हारी पीड़ा का अंत होगा और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेंगे। वह बिखरे हुए टुकड़े जो कभी तुम्हारी आत्मा में गहरे दफन थे, अब एक सुंदर पूरी तस्वीर में बदलने वाले हैं। तुमने जो साहस और धैर्य दिखाया है, उसका मूल्य अब मिलने वाला है। जो तुमने सहा है, अब वही तुम्हारे लिए शक्ति बनेगा। तुम्हारी लंबी रातें जो कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, अब समाप्त हो रही है। एक नई सुबह, नई उम्मीद अब तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है। तुम्हारी आंतरिक ताकत को अब पहचानने का समय आ चुका है। जो लोग तुम्हारी राह में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, उनकी ताकत अब टूटने वाली है। वे खुद अपनी उलझनों में फंसे होंगे और तुम उन्हीं सब परिस्थितियों से बाहर आकर एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ोगे। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर तुम्हारा संघर्ष अब खत्म होने वाला है और तुम्हारी सफलता की ओर कदम बढ़ चुके हैं। तुम्हारा आंतरिक शांति का अनुभव अब होगा और वह तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा। तुम्हारा साहस और विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनेंगे। प्रिय बच्चे, अब तुमसे कोई नहीं खेल सकेगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति जागने वाली है। तुम महसूस करोगे जैसे तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा बहने लगी है, एक नई आत्मविश्वास जो तुम्हें किसी भी मुश्किल का सामना करने की ताकत देगी। तुम्हें अब खुद पर विश्वास होगा। तुम्हारी आत्मा में वो अपार शक्ति होगी जिसे तुम महसूस करोगे और पूरी दुनिया देखेगी। यह शक्ति तुम्हारे भीतर से बाहर तक फैलने लगेंगी, जैसे आकाश में एक नई चमक हो। हर कदम जो तुम उठाओगे, उस पर दिव्य आशीर्वाद होगा। तुम्हारे मन की हर इच्छा को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तुम्हारे अंदर एक ऐसी अदृश्य ताकत का संचार हो रहा है जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे कार्यों को नया रूप देगी। इस दिव्य शक्ति के साथ तुम कोई भी चुनौती पार कर सकोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास वह आंतरिक शक्ति है जो कभी ना समाप्त होने वाली है। तुम्हारे शरीर के हर रंग में, हर कोशिका में इस ऊर्जा का संचार होगा और तुम खुद को पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर महसूस करोगे। यह शक्ति तुम्हारे मन को शांत रखेगी, तुम्हें स्पष्ट दृष्टिकोण देगी और जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम जैसे जैसे इस दिव्य शक्ति को महसूस करोगे, तुम्हारे भीतर का डर, संकोच और अनिश्चितता धीरे धीरे गायब हो जाएगा। अब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हो, क्योंकि यह शक्ति तुम्हें एक नए रूप में सामने लाएगी। तुम आत्मविश्वास से भरे रहोगे। तुम्हारी इच्छाएं अब तुम्हारी अपनी बन जाएंगी और किसी भी मुश्किल को तुम चैलेंज के रूप में देखोगे। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नई उम्मीद होगी और तुम देखोगे कि कैसे सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुकने वाली है। प्रिय बच्चे, तुम जब भी अपने रास्ते पर कदम बढ़ाओगे, वह कदम दृढ़ और विश्वास से भरा होगा। तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो अब पूरी तरह से उजागर होने वाली है। तुम महसूस करोगे कि हर किसी के शब्द, हर एक मुस्कान और हर एक नजर में एक अलग तरह का आकर्षण होगा, क्योंकि वे सब तुम्हारे भीतर छुपी उस अपार शक्ति को पहचानेंगे जिसे तुम अब जागृत कर चुके हो। तुम जब अपने सपनों की ओर बढ़ते हो, तो जान लो कि तुम्हारे साथ आकाश, पृथ्वी और सभी ब्राह्मणीय शक्तियां हैं। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा, वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति से प्रभावित होगा और तुमसे बातें करते हुए वह समझेगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा समय अब आ चुका है और वह समय कुछ ऐसा है जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी वर्तमान स्थिति और दर्द जैसे भूतकाल की कोई पुरानी यादें हैं जो अब मिटने वाली है। तुम्हारे लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और उस अध्याय में तुम्हारी हर उम्मीद
हर ख्वाहिश पूरी होने वाली है। तुम्हारा भविष्य अब उस हकीकत में बदलने वाला है जो पहले तुम केवल अपने सपनों में ही देख पाते थे। अब तुम्हारी तकलीफें, संघर्ष और दुख एक याद बनकर रह जाएंगे और तुम्हारे सामने वह समय होगा जो तुमने केवल कल्पनाओं में देखा था। तुम अपनी यात्रा के हर कदम पर सशक्त महसूस करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे साथ वो शक्ति है जो तुम्हें किसी भी विपरीत परिस्थिति में गिरने नहीं देगी। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे हर कदम को प्रगति की ओर ले जाएगी। हर दिशा में तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि तुम्हारी जीत अब तय हो चुकी है। प्रिय बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हारी पीड़ा का कोई मोल नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारा हर आंसू अनमोल था। हरा आंसू जो तुमने अपनी तकलीफों में बहाया मेरे सामने बहुत मायने रखता था। जब तुम दर्द में थे, मैं वहीं थी तुम्हारे साथ। हर पल तुम्हारी आवाज ने मुझे पुकारा और मैंने तुम्हारा दर्द सुना। तुम्हारी चुप ने मुझे विचलित किया और मैं जानती थी कि तुम अपने अकेलापन से लड़ रहे थे। तुम सोचते थे कि कोई नहीं है जो तुम्हें समझे, लेकिन मैं तुमसे हमेशा जुड़ी रही। जब तुम्हारे दिल में हलचल थी, जब तुम अपने अंदर के तूफान से जूझ रहे थे, तब मैं तुम्हारी सीन से होकर गुजर रही थी। तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे ख्यालों से हर दर्द को महसूस किया। और जब तुम हिम्मत हारने लगे थे, यहाँ पर मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ, फैमिली के साथ काफी अच्छा समय आप टाइम स्पेंड करने वाले हैं, अपनी फैमिली को टाइम देने वाले हैं। अगर आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे थे, कहीं दूर थे, तो आप अपनी फैमिली को टाइम देने वाले हैं। आपको काफी एंजॉय करने का समय मिलने वाला है। आप एंजॉय करने वाले हैं, एकदम एंजॉयफुल टाइम यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको कुछ सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। कुछ पार्टी वगैरह आप अटेंड करते हुए दिख रहे हैं, कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स की तरफ ट्रैवल करने वाले हैं। यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है, नॉइस, आपके फ्रेंड्स आपकी तरफ ट्रैवल करके आने वाले हैं या आप अपने फ्रेंड्स की तरफ ट्रैवल करके जाने वाले हैं। आप लोग किसी प्रकार की पार्टी को अटेंड करने वाले हैं, बल्कि बहुत जल्दी कहीं बाहर जाने वाले हैं। या ऐसा भी हो सकता है आपके घर में कुछ ऐसा माहौल हो। यहाँ पर मैं कुछ मंगल कार्य भी देख रही हूँ जो संपन्न होने वाला है। देखिए, यहाँ पर मैसेज आ रहा है, आपने राइट डिसीजन लिया है। आपकी लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन चल रहा था, किसी चीज को लेकर कुछ कन्फ्यूजन था, कुछ ऐसी चीजें जो आप सोच रहे थे, पता नहीं ये सही है कि नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो वह कन्फ्यूजन आपकी लाइफ से दूर होने वाली है। आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा रूड है, बहुत कोल्ड बर्ताव आपके साथ करता है। आपके प्रति उनका जो बिहेवियर है वो सही नहीं है। यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है, ये जो पर्सन है ये बहुत बचकाने वाली हरकतें ये पर्सन करता रहता है, लेकिन ये पर्सन आप पर फोकस रहता है। स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है, ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको ऐसा दिखाता है जैसे उस पर्सन का ध्यान नहीं है आप पर, वो आपको देखते नहीं है। उनके पास बहुत कामकाज है और वह अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वह आप पर नजर रखें। वह आपको कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपके साथ बहुत ज्यादा रूड बिहेव करते हैं, लेकिन उस पर्सन का जो ध्यान है वो आप पर हमेशा रहता है। फोकस्ड पर्सन मुझे दिख रहे हैं जो आप पर ही हैं। ये जो कोई पर्सन है आपके साथ ये काफी रूड बिहेव करते रहते हैं, आपसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं। इनका बिहेवियर ही ऐसा है, लेकिन इस पर्सन का आप पर पूरा ध्यान है। वह पर्सन औहदे पर इबे पूरा फोकस रहते हैं। आप हो सकता है अपने आप को कह रहे हो, यहाँ पर स्ट्रांग चैनल आया है। सबसे पहले तो क्लेम करिए, माँ आदि शक्ति को धन्यवाद करिए, क्योंकि चैत्र नवरात्रि आने वाला है। जब भी आप यहाँ तक पहुँचते हैं, आपके लिए समझ जाइए कि माँ आदि शक्ति की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है। ये जो नवरात्रि आने वाला है आपके लिए समझ लीजिए एक चाबी है, बंद ताले की चाबी है, और आप जैसे ही इस चाबी तक पहुँचते हैं आपकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आप जो चाहते हैं आपकी लाइफ में वह चीजें होने वाली है। माता रानी का विशेष कृपा यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो आपके ऊपर
बरसने वाला है। मानो माँ आदि शक्ति आपको, समझ लीजिए, छप्पर फाड़ के सब कुछ देना चाहती है। विशेष आशीर्वाद है उनका आप पर। वो आपको हैप्पी देखना चाहती है, संतुष्ट देखना चाहती है, स्टेबल देखना चाहती है। खुशियों से भरा हुआ आपका घर, आंगन, सब कुछ समृद्ध। यहाँ पर मैं स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स थे, कुछ अड़चन चल रही थी, आपके कामकाज नहीं चल रहे थे, एक पेनफुल साइकिल जो लंबे टाइम से चला जा रहा था, जिसका तोड़ आपके पास नहीं था, तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है। आप मुझे एक ऐसी हीलिंग एनर्जी दिख रहे हैं जैसे अंदर से कोई बोझ था आपके कंधों पर। पता नहीं ये बोझ कब खत्म होगा, कब मैं खुलकर जी पाऊंगा या जी पाऊंगी, कब सांस ले पाऊंगा। आप सबको देखते थे तो आपको ऐसा लगता था, कभी कभी मैं जेलस भी हो जाता हूँ। यहाँ पर मैं देख रही हूँ सब अपनी लाइफ में इतने संतुष्ट हैं, खुश हैं, हैप्पी है, लेकिन मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ या सोचती हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपको वो सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर वो पर्सन की नजरें भी आप पर हैं। बार बार ये भी मैसेज आ रहा है, पूरा ध्यान है इस पर्सन का आप पर है। वह पर्सन आप पर फोकस रखता है। देखिए यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है, आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है। आप हो सकता है अपने आप में एक आशीर्वाद बन रहे हैं। आप फाइनेंशियली स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। तो ये पर्सन काफी ज्यादा फोकस है। ये जो कोई भी पर्सन है, ये आप पर फोकस है। ये आपको फाइनेंशियली हेल्प करने वाले हैं या सपोर्ट करने वाले हैं। कुछ यहाँ पर फाइनेंशियली आ रहा है। आप मुझे फोकस दिख रहे हैं। आप मुझे अपने करियर में बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको किसी तरह की हेल्प करना चाहते हैं। आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं। फाइनेंशियली आप मुझे काफी फोकस्ड पर्सन वैसे दिख रहे हैं। मुझे आप अपने करियर पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, अपने वर्क पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आप चाहते हैं और आप उस वक्त पर ध्यान भी दे रहे हैं। हालांकि आप बहुत स्टेबल पर्सन हैं, स्टेबल एनर्जी में है। आप बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन है, लेकिन ऐसा कोई पर्सन है जो आपको सपोर्ट करना चाहता है। देखिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं या करने वाले हैं, आप उसमें कह सकते हैं कि एक स्टार बनने वाले हैं। आप जो कुछ भी करते हैं या करने वाले हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे, इस मतलबी समाज में जहाँ हर कोई केवल अपने फायदे की बात सोचता है, जहाँ मानवता नाम मात्र भी नहीं रह गई है, उस समाज में तुम्हारे मूल्य धरे के धरे रह जाते हैं। उस समाज में यह समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम इस वजह से भटके हुए हो, लेकिन तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें सहारा प्रदान करने आ रही हूँ। मैं तुम्हारे करीब आ रही हूँ। जीत की एक नई दास्तान लिखकर मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी को एक नया मोड़ प्रदान कर, मैं तुमसे तुम्हारी वास्तविकता को अवगत कराकर तुम्हारे उद्देश्य को समझाने आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ इस अखिल ब्रह्मांड में तुम्हारे अर्थ को समझाने। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में कभी भी अकेले नहीं थे। मैं जानती हूँ तुम अपने परिवार वालों से कितना प्रेम करते हो, किंतु उसे जाता नहीं पाते और कोई तुम्हारी अंदरूनी भावना को समझ नहीं पाता। मेरे बच्चे लोग तो तुम्हें अहंकारी, दंपाखंडी और अहम से भरा हुआ समझते हैं। लोगों को लगता है कि तुम्हारे भीतर घमंड फूट फूट कर भर गया है, जबकि वास्तविक में तुम बहुत ही सरल, मृदुभाषी और स्वच्छ जीवन जीने की इच्छुक एक बहुत ही सहज स्वभाव के मनुष्य हो। मेरे बच्चे, तुम जीत के पर्याय हो। वास्तव में विजय तुम्हारे खून में है, किंतु कुछ ऐसा है जिससे तुम अभी अनभिज्ञ हो। कुछ ऐसा है जिसकी पहचान तुम्हें नहीं हो पाई है। मेरे बच्चे, अपने भीतर जा, अपने भीतर उतरो। किसी एकांत जगह पर बैठकर अपने जीवन का गहन विचार करो। कागज पर अपने जीवन को उड़ेल डालो। जब तुम अपने जीवन को लिखना प्रारंभ करोगे, तो तुम अपने जीवन के बारे में उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान पाओगे जिन्हें जानना आज के समय में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है।
क्योंकि जब तुम अपनी जीत अपनी वास्तविकता से परिचित होते हो तब तुम्हारे भीतर ऐसा गजब का आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि तुम न केवल इस संसार को बल्कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकने में खुद को सक्षम मान लेते हो। और यह बेहतर बात है, तुम्हारे लिए जीवन का असली पर्याय यही है कि तुम आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, जीत की पुकार आ रही है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है, निरंतर संकेत तुम तक पहुंच रहा है। ईश्वर की परछाई पड़ने वाली है काले साए से दूर। अब तुम उस मुक्त स्वतंत्र आत्मा के परिवेश में आने वाले हो, जहाँ से तुम्हारा मन, तुम्हारा रोम रोम न केवल गदगद हो उठेगा, बल्कि तुम उस सच्चाई को जान पाओगे जिसे जानने की अभिलाषा तुमने सदा से ही की है। मेरे बच्चे, जीत तुम्हें बुला रहा है। प्रगति तुम्हें आलिंगन करने को तैयार हो रही है। तुम खली हवाओं को महसूस करो। यह ठंडी शीतल हरी हवाएं तुम्हें कुछ कहना चाहती है। मेरे बच्चे, वह चिड़िया जो जहाँ रही थी वह तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। वह जीव, निर्जीव चीजें जिन्हें देखकर तुम्हें किसी के होने का आभास होता है, वह भी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। यह ब्रह्मांड तुमसे बात करने को व्याकुल हुआ जा रहा है। तुम्हें ब्रह्मांड की आवाज को सुनना होगा। तुम्हें गहराई से ध्यान लगाना होगा, अपने भीतर झांकना होगा। यही सही समय है। अपने भीतर झांकना प्रारंभ कर दो। मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ तुम्हें जीत से अवगत कराने। मैं आ रही हूँ तुम्हारे झोली में वह खुशियाँ भरने जिन खुशियों को पाने की लालसा तुमने सदा से ही की है। मैं आ रही हूँ तुम्हें बेहतर वित्तीय व्यवस्था प्रदान करने। मैं आ रही हूँ तुम्हारे स्वास्थ्य को प्रतिमुखी बहुत आगे ले जाने और एक ऐसा परिवार बनाने कि तुम अपने स्वास्थ्य को देखकर ही स्वयं से प्रेम करने लगोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर दिशा प्रदान करने आ रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जीव की पुष्प वर्षा होने वाली है। अब समय बहुत नजदीक है, इसलिए अपने मन से सभी प्रकार के भय निकाल दो। निराशा की भावना को निकाल दो, कुंठा को निकाल दो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, इस संसार में कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा। जीत तुम्हें बुला रही है। इस पुकार को सुनो, अपने भीतर झांको। मैं सदा सदा के लिए तुम्हारे साथ हूँ, हर परिस्थिति में, फिर चाहे वह तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं बहुत जल्द लौटूंगा तुम्हारे लिए कुछ ऐसा संदेश लेकर जिसे सुनने के बाद तुम जीत के और भी ज्यादा करीब आ जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी होगी। यह पुष्टि करने के लिए अभी तुम्हें 222 इस संख्या को लिखना होगा। यह संख्या तुम्हारी जीत की पुष्टि करने में सहायता प्रदान करेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की गहराइयों को छूने वाले अद्भुत संदेश में तुम्हें बताने वाली हूँ। यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कि अब तुम जिन मार्ग पर चलने वाले हो वह मार्ग कष्टों से भरा रहेगा, लेकिन उस मार्ग के अंत में, या यूं कहो कि मार्ग पर चलते चलते ही तुम्हें इतनी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी जिसका तुम अंदाजा तक भी नहीं लगा सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी कष्ट जो अब तक तुम अनुभव करते आए हो, उन सभी का समापन ऐसे हो जाएगा जैसे वह कष्ट कभी तुमने महज महसूस भी नहीं किया हो। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ तुम्हें तुमसे ही परिचित करवाने। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबिंब हो। मुझे तुम पर गर्व है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस दिव्य संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ जाने की भूल न करना। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने जीत के बहुत करीब आ चुके हो। अब मधुर फलों का परिणाम प्राप्त करने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें पवित्र विचारों से परिपूर्ण सफलता की ओर निरंतर बढ़ रही एक दिव्य व्यक्तित्व हो। तुम्हारे भीतर जो करुणा और दयालुता विराजमान है। मेरे बच्चे, बहुत बड़े उद्देश्य के साथ तुमने जन्म लिया है। तुम्हें व्यर्थ के लोग और व्यर्थ के कार्यों में नहीं उलझना है। अपना समय बर्बाद मत करो। मैं जानती हूँ कुछ लोग तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। वह पूरा प्रयास कर रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने की, तुम्हें रुलाने की, किंतु फिर भी तुम समय का इंतजार करो और मौन रहो। मैं उनकी योजनाएं निष्फल कर दूंगी
उनके सभी षड्यंत्र उन पर ही भारी पड़ेंगे। तुम देखना, उन्होंने जो कुछ किया तुम्हारे साथ, वह उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे। तुम यह मत सोचना कि तुम्हारी तकलीफ कोई समझने वाला नहीं है। तुम्हारे मन के दुख को मैं भली भांति समझती हूँ। मेरी दया पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, शुद्ध मन से अपने कर्म पथ पर चलो। मैं वचन दे रही हूँ, एक दिन वह समय जरूर आएगा जब तुम्हारा शत्रु, तुम्हारे मित्र और तुम्हारे करीबी इस बात पर पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार क्यों किया, तुम्हें परेशान क्यों किया। मेरे बच्चे, मुझे एहसास है तुम्हारी बेचैनी का। मैं जानती हूँ इस समय तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। इस समय तुम्हें जो नहीं चाहिए वही हो रहा है। चारों ओर से निराशा ने तुम्हें घेर लिया है। घबराओ मन, हर बुरी घटना बुरे के लिए नहीं होती। बहुत सारी घटनाएं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। समझ लो, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसलिए भय मुक्त रहो, स्वयं को पहचानो, अपनी क्षमता को जानो। बहुत जल्द तुम्हारे कर्म तुम्हें जिंदगी का सबसे अनमोल उपहार देने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमसे जलने वालों की योजना अब बर्बाद हो गई है। तुम्हारे सामने तो वह मुस्कुरा रहे हैं, खुद को बहुत ताकतवर दिखाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें यह सत्य जानकर हैरानी होगी कि वह मन ही मन बहुत आंसू बहा रहे हैं, बहुत जल रहे हैं। तुम्हारे खिलाफ उन लोगों ने बहुत चालें चली है, बहुत कुछ गलत करना चाहा तुम्हारे साथ, परंतु तुम्हारा एक भी बाल बांका नहीं कर सके। उनकी सारी योजनाएं व्यर्थ चली गई। इस बात का उन्हें बहुत दुख है। मेरे बच्चे, आजकल तुम्हारे बारे में वह बहुत सारे लोगों से बातें कर रहा है, तुम्हें हराने की नई नई युक्ति सोच रहा है, किंतु अब उसे यह एहसास हो गया है कि अब वह तुम्हें नहीं हरा पाएगा। उल्टा वह स्वयं विनाश के रास्ते पर चला गया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए उसने नीचता का वह स्तर पार कर लिया है कि उसे हर तरफ से गालियां ही मिल रही हैं। समाज में उसका सम्मान, उसकी इज्जत सब मिट्टी में मिल गई है। इसलिए अब वह तुम्हें परेशान नहीं कर। मेरे बच्चे, यह सब केवल तुम्हारे कारण संभव हो पाया है। तुम मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो गए हो। तुम्हारे शत्रुओं के षड्यंत्र का, उनकी बातों का तुम पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कितना भी कष्ट हो, तुम सदैव मुस्कुराते रहते हो और तुम्हारी मुस्कुराहट ही तुम्हारे शत्रुओं की सबसे बड़ी हार है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु कुछ भी सहन कर सकते हैं, किंतु तुम्हारे चेहरे पर हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया है। जब भी तुम बहुत खुश होते हो तो वह कुछ न कुछ ऐसा अवश्य करते हैं जिससे तुम उदास हो जाओ, तुम्हारे परिवार में क्लेश उत्पन्न हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें सब समझ आ गया है किन लोगों का, किन की बातों का विचार तुम्हें करना है और किस पर ध्यान नहीं देना है। तुम भली भांति जान गए हो, इसीलिए तो उनके हजारों षड्यंत्र के बाद भी वह तुम्हारे मन पर आघात नहीं कर पाए। तुम केवल अपने भविष्य, अपने परिवार को लेकर चिंतित हो, अपने भविष्य को बेहतर बनाने की सोच रहे हो। कौन तुम्हारा शत्रु है, कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, इसका तो तुम विचार भी नहीं करते। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह बदलाव तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम मेरे दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे भीतर एक नया बदलाव हो रहा है। जिस परीक्षा को तुम कई वर्षों से पास करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तुम असफल हो रहे थे, इस बार उस परीक्षा को तुम सरलता से पार कर लोगे। बहुत सारे सपने तुमने अपने लिए, अपने परिवार के लिए देखे हैं। अब उन सपनों के पूरा होने का समय आ गया है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। मेरे बच्चे, अब दुख भरे दिन जाने वाले हैं। तुम्हारी जीत का झंडा लहरेगा। मैं जानती हूँ पिछले कुछ वर्षों में तुम्हें किसी भी कार्य में कामयाबी नहीं मिली। बहुत बार तुम्हें निराशा हुई, लेकिन अपनी माता पर तुम्हें अटूट विश्वास है। इसलिए परिणाम की चिंता किए बिना तुमने अपना कर्म किया है। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल मैं दूंगी। मेरे बच्चे, अगले 21 दिनों के भीतर जो उपलब्धि तुम्हें मिलने वाली है, वह तुम्हारे शत्रुओं के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा होगा। इसीलिए क्रोध में बौखलाकर वह तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी खुशी में जहर घोलने का वह पूरा प्रयास करेंगे। तो तुम निश्चिंत रहना और मेरी बात का ध्यान रखना। वह कल भी हारे थे,
वह आज भी हारे हैं और भविष्य में भी वह हारेंगे। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारी माता जो तुम्हारे लिए लेकर आई है, वह तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इस संदेश में जो भी कहा गया है वह तुम्हारे जीवन के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, क्योंकि मेरे बच्चे, काफी दिनों से तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और तुम्हें बर्बाद करना, तुम्हें मारना चाहते हैं। इसीलिए तुम इस संदेश को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और बहुत ही गंभीरता पूर्वक इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, क्योंकि यदि आज तुम गंभीरता पूर्वक इस संदेश को अंत तक पूरा नहीं सुनोगे तो तुम्हारा बहुत बुरा हो सकता है और तुम किसी बुरे संकट में पड़ सकते हो। फिर तुम्हें बचाने के लिए मैं भी नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें सतर्क और सावधान कर रही हूं।